हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है सम संख्याएं। सम संख्याएं वे होती हैं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है। दो का पूरा पूरा भाग जाने का अर्थ है कि किसी भी संख्या में हम दो का भाग देंगे तो शेष फल शून्य प्राप्त होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ऐसे बढ़ती जाती है। अब ये तो छोटी संख्या है और हमें जब दो की टेबल आती है तो हमें पता होता है। यदि कोई बड़ी संख्या दे रखी है तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है, दो संख्या दे रखी है 2020 और हमें ये देखना है कि ये सम संख्या है या नहीं। तो सम संख्या का अर्थ है उस संख्या के अंदर दो का भाग देना। और जैसे ही मैंने दो का भाग दिया तो 2 एकम 2 शून्य, ये हो गया शून्य, तो ये हो गया यहाँ पर शून्य। फिर अगली संख्या 2, तो 2 एकम 2 फिर शून्य और ये हो गया शून्य, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा जो शेषफल आ रहा है वो शून्य आ रहा है। और जब कभी भी शेषफल शून्य आए इसका अर्थ है कि वह संख्या सम संख्या है। ओके, अगली संख्या है विषम संख्या। विषम संख्याएं वे होती हैं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाने का अर्थ है कि यहाँ पर जो शेषफल आ रहा था शून्य, वह शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा। और प्राप्त नहीं होता है इसका अर्थ है कि वह संख्या विषम संख्या है। ओके, जैसे हमने उदाहरण लिए हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ऐसे चलती जाती हैं। फिर कुछ बिंदु लिखे हैं हमने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं और ये बिंदु हमें ध्यान रखें। क्या है देखना कि यदि सम प्लस सम में सम संख्या के अंदर सम संख्या जोड़ी जाती है तो आंसर हमेशा सम संख्या के रूप में आता है। जैसे सम संख्या 4, उसके अंदर 8 सम संख्या जोड़ी तो आंसर आया 12 और 12 भी एक सम संख्या, दो का भाग जाता है। इसी प्रकार विषम प्लस विषम, विषम के अंदर विषम संख्या जोड़ी जाती है तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है सम संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सम संख्या प्राप्त होती है। कैसे? जैसे मान लिया कि 7 विषम संख्या है और इसके अंदर मैंने 11 भी विषम संख्या है जोड़ा, तो 11 और 7 कितने हो गए? 18 और 18 एक सम संख्या है। 2 9 18 होते हैं, 2 की टेबल में 18 9 बार आते हैं। फिर यदि विषम संख्याओं को 3 बार जोड़ा जाए, 3 विषम संख्या जोड़ता हूँ तो आंसर हमेशा विषम संख्या आएगा। ओके, यहाँ पर देखिए 2 विषम संख्या को जोड़ा तो सम आया और इसके अंदर यदि कोई विषम जोड़ दे, जैसे 5 जोड़ दिया तो 18 और 5 कितने हो गए? 23। 23 क्या है? विषम संख्या। ओके, वैसे यदि सम प्लस विषम, एक संख्या सम है और एक संख्या विषम है तो आंसर हमेशा विषम के रूप में आएगा। उसी प्रकार यदि सम को सम से गुणा किया जाए तो आंसर हमेशा सम के रूप में आएगा। सम को विषम से गुणा किया जाए आंसर विषम सम आएगा और विषम को विषम से गुणा किया जाए तो आंसर विषम आएगा। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़े लाभदायक रहेंगे, ठीक है ना, प्रॉफिटेबल रहेंगे। फिर अगला पॉइंट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो केवल एक या स्वयं द्वारा ही विभाजित होती है। मीन्स जिसके अंदर सिर्फ एक का या उस स्वयं खुद की संख्या का ही भाग जाता है, वे कहलाती है प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। ओके, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ओके, यहाँ पर देखिए 2 से स्टार्ट किया मैंने, 1 से स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसका कारण अपन देखेंगे बाद में, ठीक है ना। तो 2 से स्टार्ट किया तो 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी भी है और सम अभाज्य संख्या भी है। ओके, फिर यहाँ पर लिखा है कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। अब 2 कौन से होते हैं? यहाँ पर हमने लिखा है कि एक या स्वयं के द्वारा ही वह संख्या विभाजित होती है, ठीक है ना। एक या स्वयं के द्वारा ही वह संख्या विभाजित होती है। तो एक गुणनखंड, एक तो एक ही हो गया और एक स्वयं वह संख्या होगी। जैसे 15 लेते हैं अपन, ठीक है ना। अब 15 के अंदर देखो, 15 के अंदर तो भाग जाता है। जैसे हमने ले ली 17, तो 17 के अंदर एक का भाग जाता है और 17 का स्वयं संख्या भाग जाता है। तो 17 के 2 गुणनखंड हुए, एक तो एक और एक वह खुद स्वयं संख्या। इसलिए हम कहते हैं कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल 25 संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। यदि हमें पूछ ले कि 1 से 50 तक की कितनी होती हैं तो 1 से 50 तक में टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर 51 से 100 तक में कुल 10 होती हैं और 1 से 100 तक टोटल हो गई 25 अभाज्य संख्या होती हैं। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में पूछने लायक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेगा। फिर अगली संख्या है संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर। संयुक्त संख्या वे होती हैं जो 2 से अधिक संख्याओं द्वारा विभाजित होती है, ठीक है ना। जिनमें 2 से अधिक संख्याओं द्वारा भाग जाता है वे संयुक्त संख्या कहलाती है, ठीक है। कई जगह इनको अभाज्य संख्या भी कहते हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्या का मतलब जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है। फिर यहाँ पर लिखा है कि 4 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ओके, क्योंकि 3 देखो, 2 तो हो गई अभाज्य संख्या,
3 भी अभाज्य संख्या, तो 4 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 4 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है, तो 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है, तो 4 सबसे छोटी सम और भाज्य संख्या हो गई। ओके, तो इस प्रकार हमने संख्या पढ़ी। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या है। ओके, न तो अभाज्य संख्या है न ही संयुक्त संख्या। इसका कारण क्या है कि अभाज्य संख्या कहती है कि हमारे 2 गुणनखंड होने चाहिए और संयुक्त संख्या कहती है कि हमारे 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए, जबकि एक के लिए तो एक ही गुणनखंड होता है, एक के अलावा और किसी संख्या का भाग एक के अंदर जाता ही नहीं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर गलत चीज हो जाता है। ठीक है ना, तो एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या है। ओके, तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि एक न तो अभाज्य संख्या और न ही संयुक्त संख्या। ओके, थैंक यू।